नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो अगर आपने आखिर तक सुन ली तो आप दुनिया में ताकत कैसे चलती है, लोग कैसे सोचते हैं और असली खेल पर्दे के पीछे कैसे चलता है, ये सब समझ जाएंगे। और ये सब समझने के लिए हम चलेंगे एक साधारण से इंसान मनोज की जिंदगी की यात्रा में, जहां उसे हर कदम पर ताकत के 48 नियमों की झलक मिलती है। चाहे वो समझे या न समझे, ये दुनिया हमेशा इन नियमों पर चलती है। और ये कहानी है उस किताब की जिसके बारे में कहते हैं, अगर ताकत चाहिए, प्रभाव चाहिए, सम्मान चाहिए, तो ये किताब आपकी सबसे खतरनाक गुरु बन सकती है। किताब का नाम पावर के 48 नियम। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मनोज पुणे की एक आईटी कंपनी में काम करने वाला सीधा साधा, मेहनती, अच्छा इंसान। पर दिक्कत यह थी, वो जितना मेहनत करता था उतनी ही जल्दी लोग उसका फायदा उठा लेते थे। ऑफिस में उसके आइडिया कोई दूसरा ले जाता, मीटिंग में वो बोलने से डरता, लोग उसे नजरअंदाज कर देते और वो रात को घर जाकर सोचता, मैं इतना अच्छा हूं, फिर भी मेरी कद्र क्यों नहीं होती। एक दिन उसकी टीम में नया लड़का आया, रोहन। बहुत तेज नहीं था, मेहनती भी नहीं था, लेकिन एक महीने में ही सबके साथ घुल मिल गया। बॉस से हंसी मजाक और हर जगह रोशन की ही बात। मनोज को पहली बार समझ आया कि ये दुनिया सिर्फ मेहनत पर नहीं चलती, कुछ और है, कुछ ऐसा जो उसने कभी सीखा ही नहीं। अध्याय 1, कभी अपने गुरु को पीछे मत छोड़ो। एक दिन प्रोजेक्ट मीटिंग में मनोज ने एक शानदार आइडिया दिया। वो सच में जिंदगी बदल सकता था, लेकिन उसने इसे इस तरह बताया कि वो खुद हीरो बन जाए। बॉस थोड़ा असहज दिखा, क्योंकि मनोज सीधे चमकने की कोशिश कर रहा था। और 2 दिन बाद वही आइडिया किसी और के नाम से चला गया। उस रात मनोज को लगा, मैंने क्या गलती की। और उसी रात उसके एक पुराने दोस्त अरविंद ने कहा, यह दुनिया में सबसे पहला पावर नियम है, कभी भी अपने बॉस को ऐसा मत लगने दो कि तुम उससे ज्यादा चमक रहे हो। मनोज को समझ आया, उसने अपने बॉस को कमजोर महसूस करा दिया था। और कमजोर महसूस कराने वाला इंसान कभी इनाम नहीं पाता, सिर्फ सजा पाता है। अब मनोज चुप रहने वाला नहीं था। उसने सीखा, ऊपर वाले को ऊपर महसूस करवाओ। ताकत आपको खुद नीचे से ऊपर उठाने लगती है। अध्याय 2, मित्रों से दूरी रखें, दुश्मनों को पास रखें। ऑफिस में मनोज का सबसे भरोसेमंद दोस्त था विक्रम। विक्रम से मनोज दिल की हर बात कहता, किससे चिढ़ता है, किससे डरता है, किसे पसंद नहीं करता, सब। लेकिन दोस्ती का एक खतरा होता है, दोस्त आपकी कमजोरी जान लेते हैं। और एक दिन विक्रम ने मनोज की बातें इतनी ही आसानी से आगे पहुंचा दी, क्योंकि दोस्तों में ईर्ष्या छुपी रहती है, नजर नहीं आती। मनोज टूटा, लेकिन उसने समझा, दोस्त दिल भरते हैं पर दिमाग खाली करते हैं। वही दूसरा जिसे मनोज दुश्मन समझता था, रोहन। वो मनोज को हमेशा ध्यान से देखता, उसकी हर ताकत, हर कमजोरी समझने की कोशिश करता। दुश्मन से ज्यादा कोई आपको गंभीरता से नहीं लेता। और मनोज ने पहली बार रोहन को सीख की तरह अपनाना शुरू किया। अध्याय 3, अपनी बातों से ज्यादा चुप्पी में ताकत होती है। एक मीटिंग में सब अपनी अपनी राय दे रहे थे, बहस पर बहस, पर रोहन चुप बैठा था। बॉस ने पूछा, रोहन, तुम्हारी राय? रोहन धीरे से बोला, मुझे बाकी सबने जो कहा उसमें से ये 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण लगी। कम बोला, लेकिन तीखा बोला, और सब शांत। मनोज समझ गया, ज्यादा बोलना खुद को सस्ता बेचने जैसा है। अब मनोज भी कम बोलने लगा। लोग उसे ज्यादा सुनने लगे, क्योंकि चुप्पी हमेशा रहस्य बनाती है, और रहस्य ही आकर्षण है। अध्याय 4, हमेशा वो दिखाए जो लोगों को दिखना चाहिए। एक दिन कंपनी में नई टीम बन रही थी। मनोज का नाम लिस्ट में नहीं था। क्यों? क्योंकि सबको लगता था वो बहुत नरम है, भरोसेमंद है, लेकिन लीडर नहीं बन सकता।
यानी लोग मनोज को जैसे देख रहे थे वैसा ही उसके साथ व्यवहार कर रहे थे। अब मनोज समझ गया, दुनिया तुम्हें वही समझती है जो तुम उन्हें दिखाते हो। उसने धीरे धीरे अपना व्यक्तित्व बदला। सीधा सादा नहीं, थोड़ा संयमी, थोड़ा रहस्यमयी, थोड़ा आत्मविश्वासी। और 3 हफ्तों में लोगों का नजरिया बदल गया। अध्याय 5, अपनी भावनाएं कभी जाहिर मत करो। रोहन हमेशा मुस्कुराता रहता, चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो। विक्रम हमेशा भावुक होकर गुस्सा कर देता और नुकसान खुद का कर बैठता। मनोज ने सीखा, जो अपनी भावनाएं दिखा देता है उसकी चाल पढ़ना आसान हो जाता है, और जिसको पढ़ना आसान हो जाए उसे हराना भी आसान हो जाता है। उस दिन से मनोज ने अपना गुस्सा, अपना डर, अपनी निराशा सबको अपने भीतर रखना शुरू किया। अध्याय 6, अपनी मौजूदगी को कमी में बदलें। पहले मनोज हर मीटिंग, हर ग्रुप, हर जगह मौजूद होता। सब कहते, अरे मनोज तो हमेशा साथ होता है। लेकिन जब इंसान हमेशा उपलब्ध हो जाता है उसकी कीमत कम हो जाती है। अब मनोज ने रणनीति बदली। जहां बेहद जरूरी हो वही दिखाई देता, बाकी समय चुपचाप, शांत, अपना प्रभाव बढ़ाता। धीरे धीरे लोग मनोज की मौजूदगी को जरूरत समझने लगे। अध्याय 7, लोगों को आपके ऊपर निर्भर होने दे। टीम में एक नई कोडिंग समस्या आई। सब परेशान, लेकिन मनोज के पास उसका हल था। पहले वो तुरंत दूसरों को बता देता था। आज उसने 2 घंटे रुककर सबको थोड़ा परेशान होने दिया। जब सब थक गए तब मनोज ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसमें मदद कर सकता हूं। उस दिन के बाद टीम के आधे लोग उस पर निर्भर हो गए। ताकत मतलब दूसरों की निर्भरता। अध्याय 8, दुनिया दिखावे पर चलती है, हकीकत पर नहीं। कंपनी का एक बड़ा इवेंट था। रोहन हमेशा की तरह स्मार्ट, सलीकेदार, आत्मविश्वासी। मनोज ने पहली बार अपने लुक, अपने कपड़े, अपनी चालढाल सब पर ध्यान दिया। और उस दिन लोग पहली बार बोले, मनोज में लीडरशिप वाली फील आ रही है। दुनिया सच नहीं देखती, दिखावा देखती है, और दिखावा भी एक ताकत है। अध्याय 9, हमेशा रहस्य बनाए रखो। मनोज पहले सबको अपने प्लान बता देता था। कब प्रमोशन चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, सब खुला। अब उसने सीखा, अगर तुम अपने पत्ते दिखा दोगे तो लोग तुम्हारे खिलाफ खेलना सीख जाएंगे। मनोज ने बोलना कम किया, योजनाएं अपने तक रखी, और लोग उसके बारे में अटकलबाजी करने लगे। रहस्य ही ताकत है। अध्याय 10, अपनी चाल आखिरी समय पर चलो। क्लाइंट प्रेजेंटेशन में सब लोग अपने अपने सुझाव दे रहे थे, लेकिन मनोज इंतजार करता रहा। और जब सब चुप हो गए तभी उसने अपनी बात रखी, और सभी को लगा यही तो असली समाधान है। आखिरी में बोला गया शब्द सबसे ज्यादा याद रखा जाता है। मनोज की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। वो पहले जैसा सरल, डरपोक, अनदेखा किया जाने वाला इंसान नहीं रहा। अब उसमें एक अलग चमक थी। संतुलित, शांत, रहस्यमयी, और सबसे बड़ी बात, ताकत को समझने वाला। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। अध्याय 11, लोगों को नियंत्रित करने के लिए विकल्पों का भ्रम पैदा करो। एक दिन टीम में अगला प्रोजेक्ट चुनने का सवाल आया। लोग आपस में लड़ रहे थे, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना। मनोज चुप रहा। फिर उसने 2 विकल्प सामने रखे, या तो हम प्रोजेक्ट A ले सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट B। दोनों के फायदे नुकसान ये रहे। असली बात ये थी, वो चाहता था टीम B ले, लेकिन उसने ऐसा माहौल बनाया कि चाहे लोग A चुने या B, निर्णय उसके हाथ में महसूस हो। लोगों को जब ये लगता है कि वो खुद फैसला कर रहे हैं, वो खुश रहते हैं, और मनोज को धीरे धीरे कंट्रोल मिलता गया। अध्याय 12, ईमानदारी का एक छोटा झटका, उसके बाद बड़ा फायदा। मनोज ने देखा टीम का एक सदस्य कई बार उसकी मदद कर चुका है। उसने एक दिन उसके सामने खुद को थोड़ा कमजोर दिखाया। यार, ये मॉड्यूल इतना आसान नहीं लग रहा, तेरी सलाह चाहिए।
सामने वाले को मनोज की सच्चाई अच्छी लगी और वो खुल गया। लेकिन इस ईमानदारी के बाद मनोज ने धीरे धीरे बढ़त लेनी शुरू की। एक छोटा सा सच्चाई का झटका लोगों को आपके पास खींच लाता है और फिर खेल आपके हाथ। अध्याय 13 मदद मांगने से पहले इंसान का स्वार्थ ढूंढो। एक बार मनोज को एक सीनियर मैनेजर से एक काम निकलवाना था। पहले वाला मनोज होता तो कह देता, सर मेरी मदद कीजिए। लेकिन नया मनोज समझ गया था, दुनिया मदद करने के लिए नहीं, अपना फायदा देखने के लिए तैयार रहती है। उसने सीनियर से कहा, सर अगर यह प्रोजेक्ट हमारी टीम ने संभाला, आपकी टीम का नाम और भरोसा बहुत बढ़ेगा। आपका योगदान सबसे बड़ा होगा। सीनियर तुरंत तैयार। मदद कभी भावनाओं से नहीं मिलती, स्वार्थ से मिलती है। अध्याय 14 दोस्त बनो पर दूरी रखो। एक टीम आउटिंग हुई। सब मजे कर रहे थे, मनोज भी था। लेकिन अब वो पहले जैसा मिक्स होने वाला इंसान नहीं। वो हल्की मुस्कान के साथ सबके साथ खुला, लेकिन अपने बारे में कुछ भी गहराई से नहीं बताया। दोस्तों की तरह पेश आया, पर दोस्त नहीं बना। क्योंकि जब लोग आपकी निजी बात नहीं जानते, तभी आपकी ताकत बची रहती है। अध्याय 15 समय की कला समझो। एक बार प्रमोशन का दौर आया। सब अपनी मेहनत और उपलब्धियां मैनेजमेंट को दिखा रहे थे, लेकिन मनोज चुप रहा। वो जानता था, जितना जोर से आप अपनी तारीफ करेंगे, उतना लोग शक करेंगे। उसने सबसे आखिर में एक छोटा सा ईमेल भेजा, मैंने इस साल ये काम किए, अगर टीम को मुझसे फायदा मिला है तो ये मेरा सौभाग्य है। उसका शांत संयम सबसे अलग लगा, और वही प्रमोशन के लिए पहले नामों में था। अध्याय 16 हिम्मत से कदम बढ़ाओ। एक दिन उसे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली जो बहुत बड़ा था, और उससे पहले ऐसा काम किसी ने नहीं संभाला था। मनोज डर रहा था, पर उसने खुद से कहा, जो लोग कमजोर दिखते हैं, दुनिया उन्हें और दबाती है। जो लोग हिम्मत से कदम बढ़ाते हैं, दुनिया उन्हें रास्ता देती है। उसने हिम्मत दिखाई और प्रोजेक्ट का मालिक बन गया। कई बार ताकत बस एक साहसी कदम दूर होती है। अध्याय 17 अपनी जीत को कभी अधूरा मत छोड़ो। प्रोजेक्ट में मनोज की टीम आगे बढ़ रही थी, लेकिन बीच में कुछ लोग उसके फैसलों पर सवाल उठाने लगे। पहले वाला मनोज पीछे हट जाता, लेकिन अब उसने सबको फैक्ट्स के साथ जवाब दिया, टीम को एकजुट किया और अपनी जीत को आधे में छोड़ने से मना कर दिया। अगर आप अपनी जीत अधूरी छोड़ते हैं, दुश्मन आपको कमजोर समझता है। अध्याय 18 ऐसा माहौल बनाओ जहां लोग आपकी मौजूदगी महसूस करें। मनोज ने यह समझ लिया था, ताकत सिर्फ बोलने में नहीं होती, माहौल बनाने में होती है। वो हर मीटिंग से पहले एक छोटा नोट भेजता, आज का लक्ष्य ये है। लोग सोचते, ये मीटिंग मनोज की है। धीरे धीरे उसकी मौजूदगी मीटिंग शुरू होने से पहले ही महसूस होने लगी। ताकत वही है जो लोगों के दिमाग में आपकी जगह बनाती है। अध्याय 19 दूसरों को आपके लिए मेहनत करने दो। एक बार उसे एक बेहद जटिल रिपोर्ट बनानी थी, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं हर काम खुद करूंगा तो मैं कभी ऊपर नहीं उठ पाऊंगा। उसने 2 लोगों को काम का सही डायरेक्शन दिया, किसको क्या करना है, कैसे करना है, कब जमा करना है। काम शानदार हुआ और क्रेडिट मनोज को मिला, क्योंकि दिशा उसने दी थी। दुनिया इंसान को नहीं, नेतृत्व को पुरस्कार देती है। अध्याय 20 भीड़ का नहीं, नेतृत्व का रास्ता चुनो। कंपनी में एक नई पॉलिसी आने वाली थी। सभी कर्मचारी इस पर चुप थे, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन मनोज उठा और बहुत शांत भाषा में बोला, अगर यह बदलाव टीम के मनोबल को गिराएगा, तो हम सबकी उत्पादकता गिरेगी। इसका बेहतर विकल्प यह हो सकता है। सब चौंक गए। वो वही मनोज था जो पहले बोलने से डरता था। लोग उसके पीछे खड़े हो गए। नेता वही होता है जो अकेला खड़ा हो सके। अध्याय 21 लोगों की कमजोरियों को समझो और उसी से रास्ता बनाओ। एक नया प्रोजेक्ट डायरेक्टर कंपनी में आया, कड़क, घमंडी और थोड़ा असुरक्षित। सब उससे डरते थे,
पर मनोज ने ध्यान से देखा। उसे सराहना पसंद है, पर वो किसी की आलोचना बर्दाश्त नहीं करता। मनोज ने मीटिंग में कहा, सर, आपके आने से टीम का दृष्टिकोण और साफ हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इस हिस्से का नेतृत्व करें। डायरेक्टर तुरंत उसके पक्ष में हो गया। लोग कमजोर नहीं होते, उनकी कोई ना कोई जरूरत होती है। जो उस जरूरत को समझ ले, वही खेल जीतता है। अध्याय 22। अगर दुश्मन मिले तो उसे बहुत ज्यादा ताकत मत दो। मनोज की टीम में एक इंसान था, राहुल। हमेशा मनोज के खिलाफ, उसके फैसलों का विरोध, उसके सुझावों को छोटा दिखाना सब करता था। पहले वाला मनोज सीधा भिड़ जाता, लेकिन अब उसने सीखा था, अपने दुश्मन को ज्यादा महत्व देना मतलब उसे और बड़ा बनाना। वो राहुल की बातों का जवाब बहुत शांत तरीके से देता, कई बार नजरअंदाज करता, कई बार बस मुस्कुरा देता। धीरे धीरे राहुल की ऊर्जा खत्म, उसकी आवाज कमजोर। लोगों को दिखने लगा कौन संतुलित है और कौन भ्रम में। दुश्मन से लड़ाई कभी कभी उसे और मजबूत बना देती है। इग्नोर करना सबसे बड़ा हथियार है। अध्याय 23। कमजोर दिखो ताकि सामने वाला खुल जाए। एक बड़ी प्रेजेंटेशन आने वाली थी। डायरेक्टर खुद काम देख रहा था। मनोज ने कहा, सर, मुझे थोड़ा डाउट है कि क्या ये स्लाइड्स सही दिशा में है। आप बेहतर समझते हैं। डायरेक्टर खुल गया। उसने अपनी सारी योजनाएं बोल दी और मनोज को समझ आ गया कि उसे किस दिशा में खेलना है। कई बार हल्की कमजोरी दिखाना सामने वाले को खुला कर देता है। अध्याय 24। अपनी ऊर्जा बचाओ, अनावश्यक लड़ाइयां मत लड़ो। कंपनी में एक छोटी बहस छिड़ी, लंच कौन पहले करेगा, डेस्क कहां होनी चाहिए, कौन सा मॉनिटर बेहतर है। पहले मनोज इन बातों में उलझ जाता था, लेकिन अब उसने सोचा, जहां लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा वहां लड़ना बेवकूफी है। उसने सबको बोल दिया, आप लोग जैसा चाहे कर लीजिए, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूं। लोग चौंक गए और उसे और ज्यादा इज्जत देने लगे। ताकत वहां खर्च करो जहां नतीजा मिलता हो, बाकी सब छोड़ दो। अध्याय 25। अपने आप को कमी में दिखाओ ताकि लोग आपकी कीमत समझें। कुछ महीनों में टीम के लोग मनोज पर निर्भर हो गए थे। हर काम, मनोज तुम देख लो, मनोज तुम संभाल लो। एक दिन मनोज ने जानबूझकर एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। शांतिपूर्वक गायब हो गया। टीम बिखर गई, काम गड़बड़ा गया। डायरेक्टर परेशान, मनोज को बुलाओ। जब मनोज वापस आया, लोगों की आंखों में उसकी कीमत साफ दिख रही थी। कभी कभी कम दिखना ज्यादा ताकत देता है। अध्याय 26। सही दुश्मन चुनो। कई लोग कंपनी में छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ते रहते थे, लेकिन मनोज अब समझता था, अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो तुम्हें बड़े स्तर की चुनौतियां चाहिए। छोटे दुश्मन से लड़कर आप बस छोटी जीत पाते हो। उसने अब अपने लक्ष्य कंपनी के बड़े फैसलों पर रखा, नीतियों पर रखा, दिशा पर रखा। छोटे लोग छोटे विवाद चाहते हैं, बड़े लोग बड़ी दिशा तय करते हैं। अध्याय 27। जहर को जहर से काटो। एक दिन किसी ने डायरेक्टर के सामने मनोज के खिलाफ बोल दिया, यह प्रोजेक्ट मनोज ने बिगाड़ा है। डायरेक्टर गुस्से में था, टीम घबराई हुई। मनोज जानता था, सीधी सफाई देना कमजोरी लगती है। वो बोला, सर, हो सकता है इस बार मेरी रणनीति परफेक्ट ना हो, शायद मुझे और सीखने की जरूरत है, लेकिन मैं चाहता हूं ये गलती किसी और की वजह से ना दोहराई जाए। डायरेक्टर सक्का गया। उसे लगा मनोज ईमानदार है, और टीम में जो लोग मनोज को नीचा दिखाना चाहते थे, खुद शक के दायरे में आ गए। वो जहर जिससे लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कभी कभी उसी जहर से उन्हें बेअसर किया जा सकता है। अध्याय 28। नतीजा दिखाओ, दया नहीं। प्रोजेक्ट का अंतिम चरण चल रहा था। सब लोग दया, सहानुभूति, अपनी तकलीफों की कहानी सुना रहे थे, लेकिन मनोज ने बस कहा, मैं वादा करता हूं, हम समय पर डिलीवर करेंगे। उसने भावनाओं से नहीं, नतीजों से असर डाला। लोग चुप, डायरेक्टर प्रभावित।
टीम प्रेरित। दुनिया भावनाओं से नहीं चलती, नतीजों से चलती है। अध्याय 29। ताकत को स्थायी बनाने के लिए चुप्पी का इस्तेमाल करो। मीटिंग्स में अब मनोज कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था सब ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उसकी चुप्पी उसे गहराई देती थी, रहस्य देती थी, सम्मान दिलाती थी। बहुत बोलने वाला सस्ता हो जाता है, कम बोलने वाला कीमतदार बन जाता है। अध्याय 30। ताकत पाओ पर दिखाओ मत। प्रमोशन का समय आया। इस बार सबको पता था मनोज का नाम ऊपर है, लेकिन मनोज सबसे चुपचाप मिलता रहा। तारीफ नहीं, गर्व नहीं, कोई शोर नहीं, क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं, शांति में होती है। कंपनी का सबसे बड़ा आयोजन हुआ। डायरेक्टर स्टेज पर आया और बोला, इस साल हमारी कंपनी को जिस इंसान ने नई दिशा दी है, जिसने टीम को बदला, संस्कृति को बदला और हमें नया स्तर दिया, वो है मनोज। सब खड़े होकर ताली बजाने लगे। मनोज स्टेज पर गया, शांत, संयमित, बिना ओवर रिएक्शन के। लोगों को साफ दिख रहा था, ये वही मनोज है जो सालों पहले किसी को जवाब देने में भी डरता था। ताकत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चीज है। जो इसे समझ लेता है वो खुद को बदल देता है। आवाज ऊंची करके नहीं, चाल समझकर ताकत मिलती है। दूसरों को हराकर नहीं, खुद को जानकर ताकत मिलती है। और मनोज की कहानी यही सिखाती है। ताकत पाना मुश्किल नहीं, ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना सबसे बड़ा खेल है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो लोगों को मत बदलो, अपने व्यवहार की रणनीति बदलो। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्विक बुक ज्ञान को, जहां हर किताब की कहानी जिंदगी की सीख बनती है। और याद रखो, ताकत उसी के पास जाती है जो शांत, संयमित और सजग रहता है।